तो प्राइवेट में तो जा रहा बा, क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं हेल्थ सरकारी स्कूल सरकारी हॉस्पिटल से ले जाओ प्राइवेट में करा लो। तो इसका मतलब प्राइवेट बढ़िया है, सरकारी तुम ख़त्म कर दिए। वही हाल स्कूल का है। आज 2020 में जो न हैंड ओवर हुआ है शाहबाद डेयरी का स्कूल, शाहबाद डेयरी के स्कूल को 2020 में हैंड ओवर हुआ है, जो दिल्ली सरकार केजरीवाल जी ने हैंड ओवर किया है, और वह स्कूल आज तक ले रिपेयरिंग चल रही है। तो देखो ये राजनीति है, चुनाव के टाइम पे सारा चीज़ यही याद आता है जो अमित शाह ने भी बोला है, तो इसके ऊपर टॉपिक सारा चीज़ कर रहे हैं इसीलिए कि हम आगे बढ़ें, आगे में सारा चीज़ हमारे पब्लिक में नाम होगा आने वाले चुनाव। अगर चुनाव से पहले भी तो होता है सारा चीज़, अभी जो बच्चों के हैं तो उसमें भी सारा चीज़ नहीं, अभी पैसे आ रहे हैं सारे, ठीक है। जो पेंशनों का है पेंशनों का नहीं हो रहा है, अभी जो राशन कार्ड है तो राशन कार्ड में भी नाम नहीं चढ़ पा रहे हैं बच्चों के। तो ये देखो सारा चीज़ है, ये 10 साल से जो कर रहा है ये केजरीवाल में सारा चीज़ है, तो ये काम नहीं हो पा रहे हैं। और अगर ये 2100 रुपये कर रहा है, 2100 रुपये महिला का कर रहा है, इससे सही जो भी है रोज़गार मिल जाए, 2100 हटा दिया जाए, अगर काम करके पैसा मिल जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सारा चीज़ 2100 रुपये में थोड़ी घर चल जाएगा। जब उन्हें रोजगार नहीं होता है, दिमाग काम नहीं करता है, तो वो क्या करते हैं, जुआ खेलना शुरू कर देते हैं या दारू पीना शुरू कर देते हैं। और दारू का बढ़ावा तो दिल्ली में हुआ ही है बहुत ज़्यादा, एक पेटी संग एक पेटी फ्री, एक बोतल संग एक बोतल फ्री। तो उससे क्या हुआ है, उससे बढ़ावा हुआ है, उससे बच्चे जो है ना बिगड़ चुके सारे। हम हमारे आज कोई नेता आया, कोई भी मेरे पिल सिंह नहीं बनाया। जब भी मेरे पिल सिंह बनाया तो कांग्रेस बनाया। आज तक कोई संतोष भारती जितनी भी आया मेरे कोई पिल सिंह बना के नहीं गया। महज कांग्रेस ने हमारे पिल सिंह बना के दिया कि आज मैं जी रहा हूँ, जिसमें आज 2500 जो पिल सिंह दे रहे हैं। जब सबको लिए हरियाणा बढ़ा सकते हैं तो हमारे लोग के भी तो पिल सिंह बढ़ना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। राजधानी दिल्ली में ठंड बहुत है, जगह जगह पर लोग ऐसे ही आग जलाकर बैठे हैं, और हम भी आ गए हैं दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में। और यहाँ पर अंबेडकर पार्क है शाहबाद डेयरी में, वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं और रैंडमली इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या समस्याएं हैं और क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम आशीष है। शाहबाद डेयरी का बहुत बुरा हालत है, और 10 साल से जब से केजरीवाल जी आए हैं और मोदी जी आए हैं, दोनों जनी ने शाहबाद डेयरी का दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है। क्योंकि दोनों जनी काम नहीं करना, खाली लॉलीपॉप 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 दे करके जनता को गरीब बना दिया, अमीर को अमीर बना दे रहे हैं। फैक्ट्री से लेकर के दोनों जन यूनियन कर रहे हैं कि इतना फैक्ट्री में रेट मिल रहा, और मिल रहा 6000 में क्या करेगा? 6000 तो आपको मिलेगा काम करने के बाद, समझिए। और यहाँ पर महिलाओं को 2100 रुपये मिलेगा। अरे तो ही बता रहा हूँ महाराज, महिलाओं के 2100 रुपया केजरीवाल जी जो दे रहे हैं, ये झूठे लॉलीपॉप है। आज उनकी सरकार है, आज ही से लागू कर दें। जीतने के बाद क्या, जो सरकार नहीं होती तो भाई किसी की भी सरकार नहीं है तो कहती हम आएंगे तो दे देंगे। सरकार तो उनकी है, 6 महीना पहले से लागू कर दिए होते। और 6 महीना लागू करने के बाद आज जो है कि 10 साल से पेंशन नहीं दे रहे हैं, और 40,000 बवाना विधानसभा में पहले था, जिसमें केजरीवाल जी ने 15,000 पेंशन काट दिए थे कि कोई भाग गया, कोई मर गया, जिंदा है तो भी मरा दिखा करके 15,000 काट दिए, उनका भी नहीं मिल पाया। और उसके बाद से 10 साल से जो है कि 60 साल में कोई आया ही नहीं, उनका पेंशन बना नहीं। आज उनको कह रहे हैं कि हम हेल्थ कार्ड बनवा रहा हूँ 5 लाख का, 5 लाख का तो मोदी जी बनवा रहे हैं। किसी गरीब आदमी का हेल्थ का काम चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है। अच्छा, एक बात और, अगर ये जो दावे हैं कि दिल्ली में हॉस्पिटलों में बहुत अच्छा काम हुआ है, तो फिर इन कार्ड्स को बनवाने की जरूरत क्या पड़ती है? बट इतना होता है, ये तो झूठे वादे हैं। हेल्थ का काम तो पूरी दिल्ली का क्या, स्कूल का, हेल्थ का सब खराब हो रहा है। जब इतना स्कूल का चाहे हेल्थ का काम होता तो प्राइवेट का कोई ज़रूरत नहीं होती। प्राइवेट क्यों बढ़ा? जब सरकारी काम में सारी 1 नंबर पर चल रहा है तो प्राइवेट का कोई मतलब नहीं। तो कार्ड बन रहा तो प्राइवेट में तो जा रहा बा, क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं हेल्थ सरकारी स्कूल सरकारी हॉस्पिटल से ले जाओ प्राइवेट में करा लो। तो इसका मतलब प्राइवेट बढ़िया है, सरकारी तुम ख़त्म कर दिए। वही हाल स्कूल का है। आज
2020 में जो हैंड ओवर हुआ है शाहबाद डेयरी का स्कूल, शाहबाद डेयरी के स्कूल को 2020 में हैंड ओवर हुआ है, जो दिल्ली सरकार केजरीवाल जी ने हैंड ओवर किया है, और वह स्कूल आज तक ले रिपेयरिंग चल रही है। कितने साल से? अब 4 साल हो गया, मतलब ये सिर्फ दिखावा चल रहा है। अभी 2020 में बन करके हैंड ओवर हुई है, और हैंड ओवर होने के बाद से साल भर के बाद से रिपेयरिंग शुरू हो रही है, हर साल रिपेयरिंग। क्या लगता है क्या माहौल इस तरफ? गरीब जनता मैंने शिक्षित ना हो, गरीब जनता पढ़े ना, आगे मत बढ़े, ये दोनों जनी का मिली भगत है, चचेरे मौसियात भाव है। चाहे मोदी जी हो चाहे केजरीवाल जी हो, वो कहते हैं कि मेरे तू गाली दे, तू मेरे को साला बनाओ, मैं तेरे को साला बनाऊँ। वो मेरी ऐसी मैंने यही लोगों को खिचड़ी है, और जनता हाँ जनता पीस रही है इसमें। और विकास के नाम पर भी जो है शाहबाद डेयरी में 10 साल से नरक में सड़ रहे हैं। इन्होंने क्या किया, नरक में सड़ते रहो, फ्री का माल लेते रहो, वो भी 10 आदमी को, 100 में से 10 आदमी का माल मिल रहा है, 90 आदमी मरते रहो, और आम आदमी हल्ला क्लिनिक से दवाई ले लो, नीक हो जाओ, ठीक है, नहीं मर जाओ तो शमशान घाट दरिए हैं। इनका ये रूल है, ये काम किए हैं बस। मैंने डेयरी दिल्ली के अंदर में कोई काम नहीं इन्होंने किया है, लूटने का जाए सारे विधायक इनके सब लूटने का काम किया है, अरबों खरबों रुपया लूट करके तो बन गए अपने, और गरीब जनता को भस्म कर दिए। रोजगारी रोजी रोटी नहीं है, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, कौन सा महिलाओं को तो इन्होंने अत्याचार किया है। कितना क्राइम बढ़ रहा है महिलाओं के ऊपर, न घर में से महिला नहीं जाती तो क्राइम कहाँ बढ़ता। जब जानती कि तुम शिक्षित होते, महिलाओं को रोकते, आदमियों को आगे बढ़ाते, उनको रोजी रोटी मिलता, जहाँ एक आदमी कमाता 10 आदमी खाता तो क्राइम घटता। अब जो है कि आदमी जो रोड पर अफीम चरस पी रहा है, उनके लिए बना दिए, और महिला 200 रुपया में करके क्या करेगी वो, 200 रुपया 250 रुपया में। ये जो 2100 रुपये मिलेंगे, इससे बेनिफिट होगा? इससे कुछ क्या होगा, घर का चाय का पानी भी व्यवस्था नहीं होगा। 21 रुपया में आप केजरीवाल जी को मैं देता हूँ 2100 रुपया, 4100 रुपया देता हूँ, केजरीवाल जी अपनी महिला को हमारे सामने कर देते, हम नौकरी हम उनको रख लूँगा। नहीं, जैसे समझे नहीं, सपोज 2100 रुपये मिलता है तो वोट तो मिल ही जाएंगे ना? वोट क्यों मिलेंगे? वोट पैसा मिलेगा ना उनको वोट मिलेगा। ये तो खोखला है, वादा है। हम कह रहा हूँ कि इस पैसे को पहले 6 महीना देते ना। पंजाब में कहाँ दे रहे हैं, 1000 रुपया जब नहीं दे रहे हैं हर महिला को, और हर महिला के हमारा सपना देख रही हैं कि हमारे घर में, एक घर में 5 महिला हैं तो 5000 आएगा, हमारे घर में 5 महिला हैं तो 5 दूनी 10,000 आएगा। ये सपना है। केवल एक घर में एक को मिलेगा 2100 रुपया, वो भी खोखला है, देने का नहीं है, एक खोखला है। देखिए और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? दया शंकर जी, थोड़ा सा इधर आ जाइए तो आराम से बात कर पाएंगे। देखिए दया शंकर जी भी हैं। दया शंकर जी यहाँ पर SC ST के अध्यक्ष हैं, और ये इलाका बेसिकली दलित और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनसे यहाँ पर सरोवर हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर स्थानीय लोग वही हैं जो बड़ी मुश्किल से रोज़गार कमाकर अपनी गुजारा करते हैं। क्या आप क्या समझते हैं शाहबाद डेयरी में क्या हाल है? शाहबाद डेयरी में बहुत बुरा हाल है सर जी। और जो ये 2100 का चला रहे हैं, स्कीम चला रहे हैं सारा चीज़, तो ये लेडीज़ को अपने काबू कर रहे हैं। मतलब तो लेडीज़ तो वो चीज़ है कि एक बार जो स्कीम चलाई इन्होंने तो उनको विश्वास हो गया, तो विश्वास के ऊपर अपना काम कर रहे हैं ये। लेकिन ये सारा काम किया जा रहा है, वो देंगे नहीं इस चीज़ में, आने वाले इलेक्शन के लिए हैं, इसलिए वो स्कीम चला रहे हैं। ठीक है सर। अभी क्या समझते हैं कि जैसे जो वादे हैं जी, जस्ट चुनाव से पहले ऑटो रिक्शा वालों के लिए भी वादे आ जाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर भी बड़े बड़े बिल्कुल दावे किए जाते हैं। देखिए पूरे 5 साल के कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल को याद नहीं आती बाबा साहब अम्बेडकर की, लेकिन जैसे एक बयान आता है अमित शाह का, फिर इस पर राजनीति चालू हो जाती है। फिर कहा जाता है कि जी ये अम्बेडकर के दुश्मन है और हम अम्बेडकर के बेटे हैं। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे, जी सपोज जो छात्रवृत्ति की बात की जा रही है कि अगर आपका जो बच्चा है बाहर पढ़ना चाहे तो केजरीवाल सरकार कहती है कि हम उन्हें छात्रवृत्ति देंगे। सवाल ये है कि आपने अपने स्कूलों को ही उस स्तर का क्यों नहीं बनाया? जी बिल्कुल वही बात है। ये सारे ये झूठ माट का है, इसमें सारा काम कर रहे हैं। जो ये इन्होंने स्कूल बनाए, केवल ऊपर करवा दिया, पेंटिंग करवा दिया है, स्कूल वही पुराने हैं, रिपेयर का काम करवाते हैं, इसके बाद फ़ोटो दिखा दिए, सारा हमने नया स्कूल कर दिया। अगर आपने नया स्कूल बनाया है
तो ये एक साल में क्या हो जाता है उसमें सारी बिल्डिंग में सारे में दरार आ रही हैं आपकी। एक साल में तो आपका नहीं, जो मटेरियल है वो सारे इंजीनियर लगे हुए हैं, सारे चेक कर रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है, फिर भी उसमें क्यों दरार आ सकती हैं। तो ये मतलब वही चीज़ हुआ है सारा कि आप रिपेयर। देखिए, आप SC/ST के अध्यक्ष हैं, जी जी तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि आप ज़ाहिर समाज से हैं तो आप ज़्यादा जानते होंगे, जी जो ये राजनीतिकरण कर रहे हैं केजरीवाल, जी जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर, वो बहुत बड़ा नाम है, जी जी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें तो देखो ये राजनीति है, चुनाव के टाइम पे सारा चीज़ यही याद आता है जो अमित शाह ने भी बोला है, तो इसके ऊपर टॉपिक सारा चीज़ कर रहे हैं इसीलिए कि हम आगे बढ़ें, आगे में सारा चीज़ हमारे पब्लिक में नाम होगा आने वाले चुनाव। अगर चुनाव से पहले भी तो होता है सारा चीज़, अभी जो बच्चों के हैं तो उसमें भी सारा चीज़ नहीं, अभी पैसे आ रहे हैं सारे, ठीक है। जो पेंशनों का है, पेंशनों का नहीं हो रहा है। अभी जो राशन कार्ड है तो राशन कार्ड में भी नाम नहीं चढ़ पा रहे हैं बच्चों के। तो ये देखो सारा चीज़ है, ये 10 साल से जो कर रहा है ये केजरीवाल में सारा चीज़ है, तो ये काम नहीं हो पा रहे हैं। और अगर ये 2100 रुपये कर रहा है, 2100 रुपये महिला का कर रहा है, इससे सही जो भी है रोज़गार मिल जाए, 2100 हटा दिया जाए, अगर काम करके पैसा मिल जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी सारा चीज़। 2100 रुपये में थोड़ी घर चल जाएगा, पहली बात 2100 रुपये महीना तो चल नहीं सकता आपका। तो ये सारी स्कीमें हैं, अपनी अपनी स्कीम चला रहे हैं, ये चुनावी वादे हैं, सारा कर रहे हैं अभी, फिर आगे चल के सारे भूल जाते हैं। जी देखिए, यहाँ पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में क्या माहौल है, जो वादे हैं। इसमें ये है कि गृह मंत्री जो है ना, एक भारी भरकम नेता है, उसको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए कि जितना आप अम्बेडकर जी के गुणगान करते हो, इतना अगर भगवान का गुणगान करते तो तुम्हारा तकदीर बदल जाता, स्वर्ग मिल जाता। ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि दिल्ली की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, इन पार्टियों ने ऐसा किया है कि दिल्ली की हालात को ख़राब कर दिया है। देखिए, नौजवान बच्चे नौकरी के लिए घूम रहे हैं, वो घूमते घूमते उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, गलत तरीक़ों में चले जाते हैं, वो दारू शराब पीने लग जाते हैं या कोई और गलत काम करते हैं। जब उनको नौकरी रोज़गार नहीं मिलेगा, बच्चों के माँ बाप कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। माँ बाप कंट्रोल से बाहर होने के बाद वो क्या करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। हमारा कहने का मतलब ये, दोनों सरकारों को चाहिए था इनको नौकरी पे लगाना, इनके समय को बर्बाद किया है। दोनों सरकारें कौन सी सरकारें? एक तो आम आदमी पार्टी है, दूसरी केंद्र सरकार है बीजेपी। जी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि दिल्ली में आपने अगर मार्शल लगाए, आज मार्शल सब हटे हुए हैं, 10,000 मार्शल हट गए ना। 10,000 मार्शलों का उम्र क्या होगा उस टाइम। अब उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उनका नौकरी से हर चीज़ से अधिकार खत्म हो जाएगा ना। तो मेरा कहने मतलब ये है कि जड़बंद बात यह है कि परिवार में जो बच्चे बड़े होते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई होने के बाद उनको सर्विस मिले तो अपने परिवार देख सकते हैं, अपने माँ बाप को देख सकते हैं। वो उल्टी शिक्षाओं की तरफ चले जाते हैं। जब उन्हें रोज़गार नहीं होता है, दिमाग काम नहीं करता है, तो वो क्या करते हैं, जुआ खेलना शुरू कर देते हैं या दारू पीना शुरू कर देते हैं। और दारू का बढ़ावा तो दिल्ली में हुआ ही है बहुत ज़्यादा। एक पेटी संग एक पेटी फ्री, एक बोतल संग एक बोतल फ्री। तो उससे क्या हुआ है, उससे बढ़ावा हुआ है, उससे बच्चे जो है ना बिगड़ चुके सारे। आप कितने समय से दिल्ली में रह रहे हैं? हम दिल्ली में यहाँ सावा डेयरी बसी थी तब से रह रहे हैं। आपके हिसाब से, क्योंकि आपने ज़रा देखा होगा जी, कौन सी सरकार दिल्ली में जिसने बेहतर काम किया हो? बेहतर काम शीला दीक्षित सरकार ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने। इससे बेहतर किसी ने नहीं किया है। आज तक जितने रोड मोड़ हैं, पार्क हैं, प्लॉट हैं, ये सब कांग्रेस के दिए हुए हैं। ये गरीब तबके के लोगों को उठा करके ऊपर बिठाया है। ये जो प्लॉट आज हमारे पास में 20 लाख रुपए का है, ये कांग्रेस का दिया हुआ प्लॉट है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है। लोग भूल जाएं बेशक, जिसके परिवार को बसने के लिए व्यवस्था की है वो पार्टी है कांग्रेस। लाडली योजना उसने निकाली थी, लड़कियों की जवान होने पर उनको शादी के लिए 1 लाख रुपए मिलेगा अनुदान। ये लाडली योजना निकाली थी कांग्रेस पार्टी ने, आज ख़त्म है। क्या मिल रहा है बताओ? लाडली योजना ख़त्म कर दी। बहुत सारी, एक अंत्योदय कार्ड बनाया गया था लाल वाला, उसके ऊपर तमाम सुविधाएं दी गई थी, हॉस्पिटल की सुविधाएं थी, तमाम सुविधाएं सब ख़त्म कर दी। अभी करंट सिनेरियो की बात करेंगे, जैसे हम बाकी लोगों से भी बात कर रहे थे। जी, चुनाव से महज पहले एक बहुत बड़ा दावा आता है, मतलब एक ऐसा प्ले कार्ड आप समझिए
जो खाली जा ही नहीं सकता, आपने कह दिया कि 2100 रुपये हर महिला को मिलेंगे, आपका मेक श्योर हो गया कि हर महिला आपको वोट देगी, क्या समझते हैं इसके बारे में? देखो, दिल्ली में यही तो चालाकी की गई है। दिल्ली में पहले बस फ्री की गई। बस फ्री करने से यह हुआ कि 30% महिलाओं का वोट हमें मिल जाएगा, और मिल गया, सत्ता में आ गए। उसके बाद अब जो है ये कार्ड खेला गया है 2100 रुपये वाला। 2100 रुपये वही दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो उम्मीद है नहीं। अगर मान लीजिए दे देते हैं, फिर दे दे तो उनकी सुविधा हो जाएगी सुविधा हो जाएगी। महिलाओं को। लेकिन वोट तो पूरा कट जाएगा। वोट कट जाएगा पक्का, हैं? बिल्कुल कटेगा वोट। तो ये लॉजिकली क्या समझते हैं, ठीक है गलत है? लॉजिकली तो बिल्कुल गलत है। गलत है, कैसे गलत है? इस तरीके से गलत है कि इलेक्शन के टाइम पर 10 साल सरकार तुम्हारी रही है, तुमने पहले क्यों नहीं दिया कुछ? 10 साल की सरकार में तुमने 1 रुपया नहीं दिया किसी महिला को। आज तुम 2100 रुपये दे रहे हो इनको इलेक्शन के टाइम पर। तो ये क्या है सब? ये मतलब एक लोभ है, एक लोगों को लोभ में फंसाने वाली बात। क्या लगता है दिल्ली में क्या माहौल रहेगा इस बार? देखो, दिल्ली में सरकार बनने के चांसेस तो आम आदमी पार्टी के रहेंगे, नहीं है, रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें अगर बीजेपी बढ़ती, कांग्रेस बढ़ती है तो बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। बीजेपी सरकार भी आ सकती है, आम आदमी पार्टी सरकार आ सकती है। कांग्रेस की नहीं आएगी, हमें पता है, लेकिन ये ज़रूर है कांग्रेस नहीं आ रही है, इसीलिए लोग परेशान हैं, बहुत मुसीबत में लोग। ये हमारे प्रधान जी हैं। अरे प्रधान जी आप आओ, ये बात करो। यहाँ पर एक अंकल हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप इधर आ जाइए। अंकल क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी कहाँ रहते हैं? मैं ये सामने रहता हूँ। सामने। अच्छा, क्या क्या समझते हैं, क्या राय है आपकी? जब हमारे कहने का मतलब, हमारे जब कांग्रेस थे, आज हम कांग्रेस के राज से हम जी रहा हूँ। भाई साहब हेलो, थोड़ी भाषा का मर्यादा रखिए, आप बोलते रहिए जो मर्जी, भाषा गाली वाली मत कीजिए। हाँ चुप रहो। हाँ जी, क्या? हम हमारे आज कोई नेता आया, कोई भी मेरे पिलसिंग नहीं बनाया। जब भी मेरे पिलसिंग बनाया तो कांग्रेस बनाया। अच्छा, आज तक कोई संतोष भारती जितनी भी आया मेरे कोई पिलसिंग बना के नहीं गया। महज कांग्रेस ने हमारे पिलसिंग बना के दिया कि आज मैं जी रहा हूँ, जिसमें आज 2500 जो पिलसिंग दे रहे हैं। जब सबको लिए हरियाणा बढ़ा सकते हैं तो हमारे लोग के भी तो पिलसिंग बढ़ना चाहिए। क्या क्या एज है आपकी? हमारी एज इस टाइम में अब 54 चल रहा है सर। 54 साल उम्र है, आपको 2500 रुपये पेंशन मिलती है? जी सर, मिलती है। जी सर, बट आप चाहते हैं बढ़ जाए? जी। अच्छा, अगर इसको छोड़ के समझते हैं, जैसे मतलब दिल्ली में आप कब से रह रहे हैं? हमें 92-90 से हूँ जी। 92-90 से हैं। जी, सुविधाओं 91 की बात करें, 91 से बात करें। जी, क्या सुविधाएं समझते हैं मिल रही हैं यहाँ पर आम आदमी को, गरीब आदमी को? गरीब आदमी के यही एक सुविधा है कि एक बिजली के बिल ये माफ़ करा दे रहे हैं महिलाएं लोग के, ये है। एक बस फ्री करा दिए हैं, यही इनको सुविधा है। और क्या करेंगे? ये झुग्गी झोपड़ी है, देखो कैसे सर रहे हैं, इनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। मतलब ये हमारी कहना ये है, झुग्गी झोपड़ी जितनी है इनको कंप्लीट करें। देखिए, आप ओल्ड एज हैं और आपको 2500 पेंशन मिलती है। जी, एक महिला 18 साल की होगी, उसे 2100 रुपये हर महीना मिलेगा। कैसे समझते हैं? मिलेगा जरूर। तो वो ऐसा करें, ये ऐसा करने से काम नहीं बनेगा ना। काम जब ही बनेगा कि ये जितने झुग्गी झोपड़ी हैं इनको कंप्लीट करें पहले। जी जी, मतलब 2100 रुपये का फायदा नहीं समझते? नहीं, जब तक ये कंप्लीट करके नहीं देंगे बहन बेटी को, भाइयों लोग को, तब तक हम कुछ नहीं समझेंगे। अच्छा, नहीं समझे? नहीं। देखिए, राजधानी दिल्ली के शाहबाद डरी इलाके में हम लोग गए और कुछ लोगों से हमने बात करी, यहाँ पर समझने की कोशिश करी कि स्थानीय तौर पर क्या मुद्दे हैं, किस तरह से एक आम आदमी, एक गरीब आदमी इन मुद्दों को समझता है। और जाहिर सी बात है कि राजधानी दिल्ली में अगर बात की जाए संसद में हाल फिलहाल तमाम मुद्दे हैं, और उन मुद्दों में से सबसे ज़्यादा जो अहम मुद्दा है वो है बाबा साहेब अम्बेडकर का। उन पर हर पार्टी राजनीति करती है, लेकिन स्थानीय तौर पर आप जब निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि सिर्फ राजनीति है। जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके साथ तो सिर्फ नेतागिरी ही करने आते हैं। हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ शाहबाद डेयरी में। मेरा नाम है गुलशन वर्मा, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। कैमरे पर मेरे साथ हैं ब्रिज मोहन। बहुत बहुत शुक्रिया।